ये है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश जो है +4q तथा -2q है। यानी कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित दो समरूप जो धातु के गोले हैं, एक पर जो चार्ज है 4q है, दूसरे पर -2q है। गोलों के बीच जो आकर्षण है वो आकर्षण बल F है, और यदि गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाए तो उनके बीच का जो बल है वो कितना होगा, इन पहले के बल का कितना। पहले का बल कुछ पता है नहीं, आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ये दो गोला है, एक पे आपका 4q है और एक पे क्या है -2q का चार्ज है। इनके बीच लगने वाले बल का आकलन करेंगे तो लगाएंगे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि जब इनको आपस में टच करा दिया जाता है तो आपस में टच कराने पर हमेशा जो होता है औसत आवेश आ जाता है, क्योंकि आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है और आवेश हमेशा दोनों पर बराबर आ जाते हैं और उसका औसत हमेशा निकाला जाता है। औसत निकालने के लिए जोड़ देंगे। अब इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखें। जैसे ये मान सकते हैं कि पहला जो आवेश है Q1 बराबर 4Q है, लिख सकते हैं Q1 बराबर आपका 4Q, इसको लिख सकते हैं। Q2 बराबर -2Q। प्रथम स्थिति में कूलाम के नियम के अनुसार अगर निकालें तो 4Q के द्वारा -2Q पर जो लगने वाला जो बल होगा उसकी स्थिति देखें तो 4Q इंटू -2Q r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q का स्क्वायर बटे r का स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर सकते हैं। द्वितीय स्थिति में औसत क्या करेंगे आपकी, ये तो आपका बल आ गया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि द्वितीय स्थिति में औसत आवेश निकालेंगे। तो औसत क्या, जैसे आप टच कराएंगे, जैसे दोनों आवेश था, अब इसको टच करा दे तो आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा। यानी ये जो 4Q था आपका इस पे -2Q था, ये दोनों में आवेशों का स्थानांतरण हो जाता है। इसका औसत निकाल लेंगे। तो औसत निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे, 4Q प्लस -2Q जोड़ने पर 2Q बटेगा 2 हो जाएगा बराबर Q। यानी कि यह कह सकते हैं दोनों आवेश पर जो पहले 4Q का आवेश था और एक पर 4Q का था, एक पर -2Q का था, इन पर अब आवेश कितने का हो गया, बराबर आवेश हो गया। अब ये आवेश की स्थिति ये हो गई है कि इन पे आवेश बराबर हो जाते हैं, अर्थात कितना हो जाता है Q हो जाएगा। यहाँ पर भी Q हो गया, यहाँ भी Q, इस पे भी Q, इस पे भी Q। ये दूरी R की है, दूरी सेम दूरी पे रखा जा रहा है, इसलिए दूरी R ही मानी जाएगी और इस क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हैं। अब पुनः आप क्या करेंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर कूलाम का नियम लगा देंगे। कूलाम के नियम पर लगाएंगे तो जैसे मान सकते हैं, जैसे ये आपका Q है, ये भी इस पे भी Q है, तो इस पे कूलाम का नियम लगाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, F1 बराबर क्या हो सकता है, ये उसको आगे F माने थे, इसको F1 मान लेंगे तो F1 बराबर आपका हो सकता है कि 1/4 पाई Q इंटू Q R का स्क्वायर जाता है, Q का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर। इसको आप रखेंगे तो ये वैल्यू। अब करेंगे क्या कि इन दोनों जो समीकरण आए हुए हैं, जो पहले का और आपका, इनमें रिलेशन निकाल देंगे। इसमें करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग कर देंगे। जो लास्ट में बल आ रहा है F1 बराबर जो आया है और जो पहले F का है, F1 में F का भाग कर देंगे तो F के भाग करते स्थिति बदल जाएगी। स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी कि बल जो है आपका F1 बटे F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में कट जाएंगे यहाँ पे, और Q का स्क्वायर R का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और आपका बच जाएगा 8 बच जाएगा, तो 1/8 बचेगा। तो ये 1/8 है, यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये 1/8 आपका बच गया, तो यहाँ 1/8 बच जाता है। अब F का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब यह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F1 बराबर क्या होगा, F बटा के 8, यानी पहले के सापेक्ष जो बल काम करेगा उन आवेशों के बीच वो पहले का 8वें भाग के बराबर होगा।